जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल क्रिश द रेल पायलट। और आज आपका भाई आपके लिए लेके आ चुका है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को मुझ पर ट्रस्ट हो तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, वरना आप इसको छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन एक बात है, इतना प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ मैं कि अगर आपने ये वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लिया तो एएलपी की वैकेंसी से रिलेटेड एक भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2014 से पहले असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती अलग अलग बोर्ड द्वारा कभी भी निकाली जाती थी। यानी कि कभी इस बोर्ड ने निकाल दी, कभी उस बोर्ड ने निकाल दी। तो पहले कुछ ऐसा चलता था 2014 से पहले। लेकिन 2014 से टोटली सब कुछ अलग हो चुका है। 2014 से एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ कर दी गई हैं, और वो भी सेंट्रल लेवल पर। यानी कि पूरे इंडिया में 2014 से असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आती है। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी को एक साथ करके इंडियन रेलवेज़ ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, कभी किसी स्टूडेंट ने यहाँ से अप्लाई कर दिया, वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह से तुरंत अप्लाई कर दिया, कभी कभी तो दो दो जगह से अप्लाई कर देते थे। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ आएगी। इससे अब हुआ क्या, कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकता है एक वैकेंसी के लिए। तो इससे फ़ायदा ही हुआ, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये नियम जब से बना है तब से सबसे पहले वैकेंसी आई थी 2014 में एएलपी टेक्नीशियन की एक साथ। लगभग 26,000 के समथिंग पोस्ट थी एएलपी टेक्नीशियन की। इसके फिर 4 साल बाद 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, जिसमें भी लगभग 26,000 के समथिंग ये पोस्ट थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ा के 60-70 हज़ार तक कर दिया गया था। तो चलिए, ये सब तो अब क्लियर हो चुका है आपका। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। मेन मुद्दे पे चलते हैं अपने। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 2014 में वैकेंसी आई, उसके बाद में 2018 में वैकेंसी आई, 4 साल के अंतराल के बाद। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो 2022 में वैकेंसी आने के चांस हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 में इलेक्शन थे और 2014 में ही एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। इसके बाद में 2019 में इलेक्शन थे, एक साल पहले ही गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी थी 2018 में। तो इस रिकॉर्ड पर अगर हम बात करें तो 2024 में इलेक्शन है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2023 में वैकेंसी आने के पूरे 100% चांस हैं, क्योंकि उनको प्रचार भी तो करना है। अगर एंड टाइम पे वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो फिर बोलेंगे क्या प्रचार में। क्योंकि दोस्तों, इस चीज़ का फ़ायदा जो वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टी है वह ज़रूर उठाती है। अगर वैकेंसी नहीं देगी तो युवा वोट क्यों देंगे, इस वजह से उन्हें बोलने के लिए वैकेंसी निकालना पड़ती है। और 1-1.5 साल पहले वैकेंसी ज़रूर आती है, हर चीज़ में इलेक्शन से पहले ज़रूर आती है। तो चलिए एक टॉपिक और ले लेते हैं। जो 2018 में वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन की, उनके बहुत से असिस्टेंट लोको पायलट्स ऐसे हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और बहुत से जोन्स में अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की संख्या अभी बहुत कम है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, तो उस वजह से बोलते हैं कि एएलपी की वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एएलपी की संख्या कम हो या ज़्यादा, इससे गवर्नमेंट को बहुत कम लेना देना है। क्योंकि अगर एएलपी की वैकेंसी निकाल देते हैं तो इन्हें हर एएलपी को लगभग कम से कम 40,000 रुपये की सैलरी देना ही पड़ेगा हर महीने। तो इससे बेहतर गवर्नमेंट क्या सोचती है कि सारे एएलपी से ज़्यादा काम करवाया जाए। जिससे हुआ क्या कि जितने घंटे वो ज़्यादा काम करेंगे सिर्फ उन्हें उतनी एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट की बचत है, इंडियन रेलवेज़ की बचत है। लेकिन मैं इस चीज़ के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई एएलपी और लोको पायलट से ज़्यादा वर्क करवाता है तो ऑब्वियसली उस पर मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इसका तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन इससे आप एक बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देखती है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं 2018-19 के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी तक अटके हुए हैं।
हाँ, डेट आ चुकी है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, रेलवे के ऊपर पहले से इतना प्रेशर है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो क्या आपको लगता है इसके बीच में ही रेलवे एएलपी की वैकेंसी निकाल देगा? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद में अगर हो सका तो आरपीएफ की वैकेंसी आ सकती है, एंड देन फिर हम सोच सकते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली है नॉर्मल कंडीशन की। अब सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वह है कोरोना का। कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है क्या, वो तो आएगी, लग ही गया है चांस, क्योंकि आपको भी पता होगा एक दिन में कितने केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं। तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग जाता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे लॉकडाउन में। तो फिर उसके बीच में कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। और ये तो आपको भी पता होगा, जब भी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो साल के स्टार्टिंग में ही आ जाती है, जनवरी फरवरी में। तो अगर आना भी होगा तो हमें जनवरी फरवरी में पता चल ही जाएगा। तो इन सब बातों को तो साइड में रखकर अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी आएगी कब फिर। तो दोस्तों, इसका तो आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। जहाँ तक मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो मुझे 2022 में आने के बहुत कम चांस लग रहे हैं। 2023 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने के 100% चांस हैं। तो दोस्तों, यही एक जानकारी आपको देना था, और मेरा आपको सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा कि वैकेंसी का आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तैयारी अभी से कीजिए, और जो ये टाइम आपको मिला है इस टाइम का सही से सदुपयोग कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। और आप अगर मेरी इन सभी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इस पर मैंने काफ़ी दिनों से शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोस नहीं डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो अगर आप भी इन सब में इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। क्रिश द रेल पायलट नेम से मैंने आईडी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो वहाँ पर अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, वहाँ पर आपको एक से एक बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।